आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज की सबसे बड़ी खबर, ड्रग्स केस में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण एनसीबी के गेस्ट हाउस पहुंच चुकी हैं। करीब आधे घंटे से उनसे पूछताछ जारी है और ये पूछताछ अभी और लंबी चलेगी। एनसीबी गेस्ट हाउस में आज केवल दीपिका पादुकोण से पूछताछ नहीं होनी है, बल्कि एक और टॉप की एक्ट्रेस सारा अली खान, तो वहीं श्रद्धा कपूर को भी एनसीबी के गेस्ट हाउस पहुंचना है। आज उनसे भी ड्रग्स के मामले में पूछताछ होनी है। आप इन तीनों अभिनेत्रियों को देखिए, ये टॉप की अदाकाराएं हैं, इनकी लाखों करोड़ों फैन फॉलोइंग है और ड्रग्स केस में जब से इनका नाम सामने आया है पूरा देश हैरान है। हमारे सहयोगी राजीव सिंह इस वक्त सारा अली खान के घर के बाहर से मौजूद है। हम सीधा उनका रुख करते हैं। राजीव, कितने बजे सारा अली खान को पहुंचना है एनसीबी के गेस्ट हाउस और अभी तक क्या अपडेट, वहां क्या हलचल? देखिए 10:30 से 11 बजे के आसपास में पहुंचना था सारा अली खान को, लेकिन सारा अली खान 10:30 बज गए हैं, अभी तक घर से बाहर नहीं निकली हैं। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं क्या दीपिका की तरह सारा अली खान भी घर पर हैं या नहीं। सवाल जरूर उठता है क्योंकि आज शनिवार का दिन है और कम ट्रैफिक के बावजूद दक्षिण मुंबई में जहां पर एनसीबी का दफ्तर है वहां तक पहुंचने में कम से कम 1 घंटे जरूर लगेगा और 10:30 बज गए, यानी कि अगर इस वक्त भी सारा अली खान घर से बाहर निकलती हैं तो भी 11:30 तक वो पहुंचेंगी। लेकिन अभी सारा अली खान घर के अंदर हैं या नहीं, अगर हैं तो कब निकलेंगी, कितने बजे पहुंचेंगी, उन चीजों को लेकर लगातार सिर्फ अटकलें लगाई जा रही है। जैसे कि हमने दीपिका का देखा कि दीपिका देर रात ही अपने घर से निकल गई थी एक गाड़ी में और उसके बाद में जो दक्षिण मुंबई में जहां पर एसआईटी का ऑफिस है एनसीबी का, उसके बगल के एक बड़े नामी 7 स्टार होटल में रुकी हुई थी और वहां से अब जब उनको हाजिर होना था तो चंद मिनटों पहले ही दिखाई दी और तुरंत एसआईटी के दफ्तर चली गई। यहां पर आप हलचल होती है हर एक मिनट पर, क्योंकि जैसे ही गेट पर कोई मूवमेंट होता है, कोई भी शख्स आता जाता है, कोई गाड़ी बाहर आती जाती है सोसाइटी से, तो थोड़ा सा मूवमेंट होता है तो लोग जो हैं लगता है कि जैसे सारा अली खान बाहर आने वाली है। लेकिन हर बार सारे कयास फेल हो जाते हैं क्योंकि सारा अली खान को लेकर कोई हलचल नहीं है। कि 10:30 बजे का टाइम था जब एनसीबी के गेस्ट हाउस पहुंचना था सारा अली खान को, और अगर अभी तक वो अपने घर से नहीं निकले हैं तो कयास कुछ भी लगाए जा सकते हैं, संभावना कोई भी बन सकती है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार रुक कर लेते हैं एनसीबी के गेस्ट हाउस का, जहां पर इस वक्त एनसीबी के अधिकारी केपीएस मल्होत्रा की लीडरशिप में, उनकी अगुवाई में एसआईटी दीपिका पादुकोण से पूछताछ कर रही है। अभय, वो कौन कौन से अहम सवाल हैं जो आज के इस इंटरोगेशन में उठाए जाएंगे? कितनी देर से ये पूछताछ चल रही है? देखिए बिल्कुल, ये पूछताछ जो है 10 बजे करीब पूछताछ शुरू हो गई थी। 10 बजे का संबंध दिया था और दीपिका पादुकोण 9:48 पर यहां पर पहुंच गई। पीछे ये गेस्ट हाउस है, सेकंड फ्लोर पर ये पूछताछ का सिलसिला चल रहा है और जो सोर्सेस हैं वो ये बता रहे हैं कि जो डिप्टी डायरेक्टर है केपीएस मल्होत्रा, उनके साथ उनकी टीम के अलावा एक महिला अफसर भी मौजूद है जो कि एक सेंट्रल एजेंसी एनसीबी की एक अफसर है, वो भी उनके साथ मौजूद है। पूछताछ अभी चल रही है, तमाम सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। दीपिका पादुकोण का जो फोन है, जो उनका मोबाइल फोन है, उस फोन को साइड में रखवा लिया गया है, अभी वो अपना फोन इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। और जहां तक हम सवालों की बात करें तो बहुत सारे अहम सवाल हैं कि दीपिका पादुकोण का नाम आखिरकार इस पूरे ड्रग केस में सामने कहां से आया। ड्रग केस में सामने आया जब जया साहा का फोन रिट्रीव किया गया। जब जया साहा का फोन रिट्रीव किया गया था तो रिया चक्रवर्ती के साथ उनके संबंध, उनकी ड्रग चैट सामने आई, श्रुति मोदी के साथ सामने आई और उसके बाद श्रद्धा कपूर होते हुए, नम्रता होते हुए दीपिका पादुकोण के साथ भी उनकी एक ड्रग चैट सामने आई। इस ड्रग चैट के बारे में इसी दफ्तर में, जो मेरे पीछे दफ्तर है एनसीबी का गेस्ट हाउस गेटवे ऑफ इंडिया के पास, यहां पर उनसे वो पूछा जा रहा है कि ये जो पूरा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें दीपिका पादुकोण है, उनकी मैनेजर करिश्मा जो थोड़ी देर में यहां पे आने वाली हैं, उन्होंने ये खुलासा कर दिया था कि इसकी एडमिन जो है दीपिका पादुकोण थी। तो अच्छा, आपने करिश्मा प्रकाश का नाम लिया, इसलिए मैं उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल अभय आपसे पूछती हूं, क्योंकि जो रिपोर्ट्स अभी तक आपने दी है उसके मुताबिक करिश्मा ये तो मान रही थी कि दीपिका पादुकोण के साथ उन्होंने ड्रग्स को लेकर चैट की है, चैट हुई है, पर क्या वो ड्रग्स लेती हैं या उन्होंने ड्रग्स मुहैया करवाई थी? इस मसले पर उन्होंने गोलमोल जवाब दिया, सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। किन किन बातों को उन्होंने कबूल किया जो आज दीपिका की मुश्किलें बढ़ा सकता है? देखिए बहुत सारी अहम बातें जो हैं वो करिश्मा ने यहाँ पर एनसीबी दफ्तर में कबूली हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये ड्रग चैट उनके और दीपिका पादुकोण के बीच में हुई थी। लेकिन क्या उन्होंने कबूला है कि दीपिका ड्रग्स लेती थी या ड्रग्स किस पेडलर से मंगाया गया था, कोको पार्टी में क्या हुआ था और प्री ड्रिंक्स पार्टी में क्या हुआ था, ये तमाम जानकारियां कल करिश्मा से पूछी गई हैं। हालांकि क्योंकि दीपिका पादुकोण को भी एग्जामिन करना है एनसीबी ऑफिशियल्स को, इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी अभी करिश्मा के बयान की नहीं शेयर कर रहे हैं एनसीबी के जो ऑफिशियल्स
लीडर्स हैं। आज जब करिश्मा यहां पर पहुंच जाएंगी, हालांकि अभी दीपिका पादुकोण यहां पर ऑलरेडी हैं, उनसे भी वो तमाम सवाल, वो जो चैट है उस बारे में पूछताछ की जा रही है। और करिश्मा के आने के बाद करिश्मा के जो कल बयान लिए गए थे वो भी दीपिका पादुकोण को दिखाए जाएंगे, उन्हें क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा और साथ में अगर जरूरत पड़ती है तो करिश्मा जो है उनकी मैनेजर, उनके साथ दीपिका पादुकोण को बैठाकर पूछताछ की जाएगी। क्योंकि चैट में 3 ही लोग थे, जया शाह से 3 बार पूछताछ हो चुकी है, करिश्मा सबसे ज्यादा क्लोज दीपिका पादुकोण की है। क्योंकि एक बात और मैं आपको बता दूं मीनाक्षी, कि ये जो पोस्ट है इनकी कि ये मैनेजर हैं, ये पोस्ट तो मैनेजर की है, लेकिन जो चैट है उसमें बहुत क्लोज दोस्तों की तरह ये बात कर रहे हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड की तरह बात कर रहे हैं। और इनकी तस्वीरें भी अक्सर देखी जाती हैं करिश्मा की, कि वो बिल्कुल मैनेजर की तरह बिहेव उनका नहीं है, वो बहुत आपस में एक फ्रेंडली नेचर दीपिका पादुकोण के साथ उनका रहा है। तो इसी वजह से इसलिए जो भी करिश्मा कहती है वो दीपिका की मुश्किल बढ़ा सकता है, या दीपिका जो कहती हैं वो करिश्मा की मुसीबत को बढ़ा सकता है। और इसलिए संभावना ये भी है कि दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। हमारे सहयोगी अतुल सिंह इस वक्त एनसीबी के दफ्तर से जुड़ गए हैं, एक बार हम उनका रुख कर लेते हैं। श्रद्धा और सारा, इन दोनों अभिनेत्रियों को लेकर आपके पास क्या अपडेट है? जी देखिए, श्रद्धा और सारा दोनों को यहाँ पर करीबन 10:30 बजे बुलाया गया था। 11 बजे से पूछताछ शुरू होनी थी। समीर वानखेड़े वो आज सुबह करीबन 8:30 बजे ही एनसीबी ऑफिस पहुँच गए हैं। उनकी टीम पूरी तैयार है, सवालों की लिस्ट पूरी तैयार है, लेकिन अभी तक दोनों अभिनेत्रियां यहाँ पर नहीं पहुंची है। एक विजुअल हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर इस समय 2 जोन के जो डीसीपी हैं वो मौके पे मौजूद हैं। डीसीपी जोन 1 के संग्राम सिंह निशानदार के अलावा पोर्ट जोन के गणेश शिंदे, 2 डीसीपी यहाँ पर मौजूद हैं। आप सुरक्षा भी देखिए यहाँ पर किस तरीके से तैयारी करके रखी गई है। पूरे जो ऑफिस है उसके दोनों रास्ते पर बैरिकेडिंग करके रखा गया है। यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी भी तैनात है, एक महिला सीनियर अधिकारी भी मौजूद है। यहाँ पर हलचल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ये कयास लगाया जा रहा है कि श्रद्धा अभी अपने किसी जो है दूसरी जगह, घर पे ना होकर किसी दूसरी जगह पर वो थी। पहले से ही वो रात में जाकर किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ वो ठहरी हुई थी और वहाँ से वो निकल चुकी हैं, ऐसी खबरें आ रही है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर हलचल अचानक से काफी ज्यादा बढ़ गई है। अभी थोड़ी देर पहले करिएगा, दर्शकों को भी बेहतर समझ में आएगा। श्रद्धा और सारा दोनों से क्या एनसीबी के ऑफिस में पूछताछ होगी या फिर एनसीबी के गेस्ट हाउस में पूछताछ होगी जहां पर दीपिका से पूछताछ हो रही है? जी देखिए, इन दोनों सारा और श्रद्धा से जो पूछताछ होगी वो एनसीबी के दफ्तर में होगी, जो बल्लाड स्टेट में मौजूद है हम जहां पर, यहाँ पर ही पूछताछ होगी। इसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर एनसीबी का दफ्तर है, जहां पर एनसीबी के जो आला अधिकारी हैं समीर वानखेड़े हैं वो यहाँ पर पहले से ही पहुंचे हुए हैं और इसी दफ्तर में पूछताछ की जाएगी। दीपिका पादुकोण की जो पूछताछ हो रही है वो एसआईटी का जो गेस्ट हाउस है कोलाबा में, वहाँ पर उनसे पूछताछ हो रही है। लेकिन सारा अली खान और श्रद्धा से, इन दोनों से पूछताछ इसी एनसीबी दफ्तर में किया जाएगा और यहीं पर उन्हें और श्रद्धा के घर से इस वक्त हमारी सहयोगी नम्रता भी जुड़ी हुई है। नम्रता, श्रद्धा इस पूरे मामले में ना सिर्फ ड्रग्स केस में बल्कि सुशांत सिंह राजपूत की एफआईआर जो उनके पिता ने करवाई थी, उसी एफआईआर पर एनसीबी की भी जांच चल रही है। गौर करने वाली बात यह है कि श्रद्धा कपूर ना सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की को एक्ट्रेस रह चुकी हैं, अच्छी फ्रेंड भी रह चुकी हैं और वो श्रद्धा कपूर वो शख्सियत हैं जो उनके साथ उनके फार्म हाउस पर भी जाती थी, उनके साथ पार्टीज करती थी। तो आज जब सवाल जवाब होंगे तो सुशांत को लेकर सवाल पूछे जा सकते हैं उनसे। जी बिल्कुल मीनाक्षी, क्योंकि जब हमारी सहयोगी पारस कोठारी भी पावना डैम पहुंचे थे जहां पे सुशांत सिंह राजपूत का फार्म हाउस है, वहां के जो केयर टेकर हैं, साथ ही जो बोट चलाते हैं, उन्होंने बकायदा श्रद्धा कपूर को रिकॉग्नाइज किया था। कहा था कि श्रद्धा कपूर यहां पर आती थी, यहां पर पार्टी की गई है। 2019 मार्च की बात है जब छिछोरे फिल्म को लेकर एक सेलिब्रेशन किया गया था, तब श्रद्धा कपूर वहां पर मौजूद थी। तो ऐसे में श्रद्धा कपूर भी क्या ड्रग कंज्यूम करती थी जब इस सुशांत सिंह राजपूत के साथ वो फार्म हाउस की पार्टी में गई थी? तो ये सारे सवाल भी खड़े होते हैं क्योंकि श्रद्धा कपूर का नाम सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस में पार्टी को लेकर इसलिए इन तीनों इंटरोगेशन पर इंडिया टीवी की भी नजर बनी हुई है। हम दोबारा आपका रुख करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। दीपिका से हो रहे इंटरोगेशन को लेकर एक बड़ी अपडेट एक छोटे से ब्रेक के बाद।